आज हमारे शरीर आंखों से आंसू आ रहा है और मैं समाज के लिए जो भी करना था वो कर रहा हूँ और करता रहूंगा और जरूरत पड़ा तो फांसी हो जाए, लेकिन अपने समाज के लिए मेरी लाशों पर अब भारतीय जनता पार्टी को जाना होगा। अब कोई सड़क, कोई देश, पूरा प्रदेश को जाम करना होगा और अपने समाज के आरक्षण के लिए अपने समाज को रोड बनाना पड़ेगा। ये मेरा अपील है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर जब तक आरक्षण नहीं देता है तो निषादों के गांव में हमारे कार्यकर्ता उन्हें घुसने न दें, उसी तरीके से सपा बसपा कांग्रेस को भी घुसने न दें, तभी माना जाएगा कि देश को आजाद कराने वाले निषाद समुदाय के लोग हैं, वो निषाद राज के वंशज हैं। अगर अंग्रेजों के मारकर भगाया था, मुगलों को मारकर भगाया था, तो इन पार्टियों के सभी गांव से मारकर भगाना पड़ेगा, तभी आपका आरक्षण मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलने वाला है। ये मेरा अपील है और मेरे अपने कार्यकर्ताओं से अपील है कि आज के बाद अपने बीवी बच्चों को लेकर रोड पर निकलना शुरू करो और कल से इनका विरोध करना शुरू करो कि अगर ये अधिकारी कर्मचारी इनको सस्पेंड किया जाए और निषादों का आरक्षण 72 घंटे के जारी किया जाए, नहीं तो इनके खिलाफ तमिलनाडु में भी, इनके खिलाफ हम लोग बांग्लादेश में भी जाकर, वेस्ट बंगाल में भी जाकर और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अपील किया जाएगा। और अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि निषादों के साथ इतनी बेरुखी से पेश आएंगे। मैं यही अपील करना चाहता हूं अपने कार्यकर्ताओं से कि संयम से, सिस्टम से, लोकतांत्रिक ढंग से रोड पर अब भारतीय जनता पार्टी को निषादों के दरवाजे पर घुसने का कोई हक नहीं है और सपा बसपा को भी घुसने का हक नहीं है और कांग्रेस को भी घुसने का हक नहीं है। और अपने समाजी साजाती निषादों के नेताओं से उम्मीद करता हूं, इन पार्टियों को त्याग दीजिए, जिताइए, आइए, लड़िए। 160 मछुआ बाहुल सीटें हैं। आप उम्मीद है कि सपा बसपा भाजपा को मजबूत करना कर दीजिए, आप अपनी पार्टी को मजबूत करिए, आइए और इन सीटों को लड़ाइए, दूसरे जातियों को टिकट दीजिए और जिताकर एमएलसी बनिए, मंत्री बनिए। हमें आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, निषाद पार्टी का झंडा उठाएंगे। निषाद पार्टी निषादों के साथ साथ उन सभी वर्गों का जिनकी भी संख्या होगी उन्हें देने का काम करेंगे और कैसे भी हो एक होने की कोशिश करिए। हम लोगों ने सबको देख लिया, साइकिल को देख लिया, उसने भी हमें मारने के लिए अपना मरना पसंद किया और हमारी आवाज जो दिल्ली में उठती है, बिशंबर भाई उठाते हैं, लेकिन सपा के सारे सांसद बाहर चले जाते हैं। तो करनी कथनी में अंतर। ये किताब है आरक्षण के हकदार सबसे पहले ये लोग, ये किताब का नाम है और इसको इंजीनियर प्रवीण निषाद ने लहराया था और सदन में जब आवाज उठा रहे थे। ये किताब है और किताब स्पष्ट है, ये हमने छपवाया है। इसमें सब शासनादेश और सारे के सारे अंदर हैं। इसमें एक सूची है, अनुसूचित जातियों की सूची है और ये सूची है 66 समूह की और ये 66 समूह की सूची है और इसमें 51 नंबर पर मझवार है और 51 नंबर पर मझवार होने के नाते इसमें 24 नंबर पर चमार है और 30 नंबर पर धोबी है। हम कहते हैं लेदरमैन और वाशरमैन के लिए उनकी सभी पर्यायवाची जातियों को मिलता है। तो मझवार की पर्यायवाची जातियों, इस सूची के बाद इसमें लिखा हुआ भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां, मतलब संविधान में आप हिस्सेदार हो। अब ये संविधान में हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। इसमें जो 66 समूह है ये संविधान में हिस्सेदार है। संविधान का मतलब रुपया छापना, नौकरी देना, जितना भी उसको सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा देना। जैसे आज चमार भाई की जमीन कोई नहीं खरीद सकता क्योंकि संविधान उसे दंड की सभा देता। इसी में लिखा हुआ है कि चमार भाई की जितनी भी जातियां, मोची की भी कोई जमीन नहीं खरीद सकता। पत्थरकट के नाम से नहीं है, दबकर के नाम से, लेकिन पत्थरकट को भी कोई टेंशन नहीं बोल सकता आज के दिन में। मेहतर को नहीं कोई बोल सकता जो उनकी पर्यायवाची जातियां हैं। तो इसमें हमारी भी पर्यायवाची जातियां हैं। ये है एक राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है। इसी के लिए आपके लिए आज आया हूं कि आपको अब वो रोड पर उतरना पड़ेगा हिस्से के लिए। संविधान की लड़ाई चमार भाइयों से सीखो। उनके आरक्षण में जैसे संशोधन किया था पिछले साल 1 अप्रैल को, उन्होंने रोड जाम कर दिया। उसमें 10 दलित मारे गए थे और सारे के सारे सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था।
लेकिन ये चीजें आज के दिन में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये देखिए, ये आपको लिखा है, ये भारत सरकार का चिन्ह है, सेंसस ऑफ इंडिया 1961 और अपेंडिक्स टू सेंसस मैनुअल पार्ट फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सुपरिटेंडेंट सेंसस ऑपरेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ, सितंबर 1960 का लेटर है। ये 1960 का लेटर है, ये 1960 का लेटर है। और इसमें देखिए एक सूची बनी है शेड्यूल्ड कास्ट, और ये शेड्यूल्ड कास्ट की सूची है, और ये सूची है, ये बगल में सूची है यहाँ, और इसके बगल में पर्यायवाची जातियां, नेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड सिनोम एंड जेनरिक नेम, मतलब एक जातियों का नाम है और ये उनके पर्यायवाची जातियों का नाम है। इसमें पहले नंबर पर अगरिया है, उसे लोहार की पर्यायवाची जाति है। इसके मतलब लोहार बेचारे, उनको अगरिया नाम से सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, लेकिन बेईमान उन्होंने दिया। इसमें ढेर सारे हैं, बदिक हैं बेचारे, चिड़ी मार हमारे पीछे रहते हैं, बहलिया है, बैगा है, वाल्मीकि है, सब। उसी तरीके से इसमें 24 नंबर पर चमार भाइयों का नाम है। इनकी इसलिए ढेर सारी उपजातियां हैं यहाँ। ये चमार भाई का है, और ये पर्यायवाची जातियां। ऐसी पर्यायवाची जातियों को सबको मिलता है इसी सेंसस मैनुअल के आधार पर। इसी में 24 नंबर पर, इसमें 30 नंबर पर धोबी है। यह रजक और बैठा की उपजाति है। यहाँ मोची, अहिरवाड़, गहिरवाड़, दक्षिणा, उत्तरा, ये सब उसकी पर्यायवाची जाति। यहाँ मझवार है 53 नंबर पर। हम कहते हैं हमारा नाम केवट और मल्ला, यहाँ लिखा हुआ है, केवट और मल्ला के नाम से हमारा नाम इसमें इनरोल्ड है मझवार में। तो हम कहते हैं केवट और मल्ला को हमारे पिछड़ी में डाल दिया, इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि फिर इसमें दूसरा जियोग्राफिकल है, इसमें पॉपुलेशन है, अपीयरेंस है, डोमेस्टिक लाइफ एंड फैमिली इंस्ट्रक्चर, लॉ एंड मैनर कस्टम है, और रिलीजियस एंड बेनिफिट प्रक्रिया। और 8वां ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्टमैन, फार्मर, फिशरमैन, हंटर एंड अदर फॉरेस्टी वर्क। इतने लोग अगर उस पेशा है वो अनुसूचित जाति के हकदार हैं। तो कहां से आ गया अछूत का? जब 1950 में कानून बन गया कि जो अब अछूत का बात करेगा जेल चला जाएगा। तो आरजीआई को जेल भेजना चाहिए कि अछूत खोज रहा है? हम कहते हैं आज के दिन में अछूत अगर मैनर है तो अभी जो आरजीआई है वो अगर वो खोज रहा है तो इसके मतलब 1950 धारा संविधान के 1950 सन में एक छुआछूत पर एक बहुत बड़ा कानून बना था कि जो अछूत का काम करेगा भेदभाव करेगा जे। तो आज भेदभाव का नाम कहां से मांग रहे हैं? हम कहते भेदभाव तो खत्म हो गया है। दूसरी बात, बिहार में तो ये जी अन्याय कैसे हुआ? बिहार बंगाल का एक प्रांत है, बंगाल से अलग हुआ है। जब बंगाल से अलग हुआ तो जब प्रदेश अलग होता तो संविधान वही अलग हो जाता है। बंगाल में केवट, मल्ला, बिंद तीनों जो है अनुसूचित जाति की सूची में है। दिल्ली में भी है। तो हम कहते हैं कि दिल्ली से अलग हुआ उत्तर प्रदेश, तो संविधान तो मल्ला वहां लिखा हुआ है। तो बिहार का संविधान में से लिस्ट कैसे गायब हो गई? और आरजीआई कहता है कि मानक नहीं पूरा होता है। तो ये आज के दिन में हमारे समाज को केवल वोट लेने का काम सभी पार्टियों ने किया है। सपा और बसपा, भाजपा, कांग्रेस ने किया। आज के दिन में बिहार में भी वोट लिया, उत्तर प्रदेश में भी वोट लिया, वहां मुकेश शाह ने, हम सभी लोगों ने वोट दिया, लेकिन मेरे आरक्षण के मुद्दे पर किसी ने स्टैंड नहीं लिया। आज के दिन में देख लीजिए, कोई आधिकारिक बयान नहीं आता। आज बिहार का प्रांत बिहार बंगाल में चुनाव रहा, वोट लेने के लिए 17% मछुआरों की बात हो रही है, उन्हें जाल दिया जा रहा है। जाल दिया जा रहा है, आरक्षण नहीं देना है। आरक्षण इसलिए नहीं देना है कि संविधान में हिस्सा मिल जाएगा तो इसके बेटे नौकरी पा जाएंगे, शिक्षा पा जाएंगे, पैसे का स्रोत पा जाएंगे। कब तक आप लोगों दूसरे के ऊपर रहोगे? आपके पुरखे कभी न कभी राजा थे,
3% लोग नौकरी टिकट दे रहे हैं। नौकरी जो टिकट देता वही नौकरी देता है, सिद्धांत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टिकट दिया, अपने लोगों को नौकरी दिया। मुलायम सिंह ने टिकट दिया, अपने लोगों को नौकरी दिया। बहन जी ने टिकट दिया, अपने लोगों को नौकरी दिया। आज के दिन में देख लो, भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रहे, अपने लोगों को नौकरी दे रही है। ओम बिड़ला की बेटी को सीधे आईएएस बना दे रही है बिना किसी पास के। तो डॉक्टर संजय का साथ दीजिए। 2022 में डॉक्टर संजय भी कलम से जितने लोग अब तक छूटे हुए, जितनी जातियां गांव के लोगों को सबसे पहले नौकरी देने का काम निषाद पार्टी करेगी। आज के दिन में निषाद पार्टी का मानना है कि शिक्षा फ्री होना चाहिए, रोजगार फ्री होना चाहिए। आज इस लेटर को देखने के बाद वही दर्द है जो टिकैत ने भी वोट डलवाया था। टिकैत ने भी किसानों के लिए, किसानों के हितों के लिए वोट डलवाया था। लेकिन कैसे किसानों का हित किए जा रहे हैं, किस तरीके से किसानों के साथ अन्याय किए जा रहे हैं। तो टिकैत का दर्द जिस तरीके से मैंने भी निषाद पार्टी मछुआरों के हितों के रक्षा, पिछड़ी जातियों के, गांव के गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था कि 30 साल से भाई पहले कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टनर विदेशी कंपनियां थी, हाथी आई तो सतीश मिश्रा आ गए, साइकिल आई अमर सिंह जैसे लोग हो गए। तो चलो अब पॉलिटिकल पार्टनर हमारे लोग जो आज के दिन में निर्बल लोग हैं, जो सबलों के साथ निर्बलों की लड़ाई लड़ रही निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था सबका साथ सबका विकास होगा। तो केंद्र और राज्य में इनकी सरकारें हैं, इन्होंने वादा किया था कि हम आपके आरक्षण के मुद्दे को हल करेंगे। तो आरक्षण के मुद्दे को 72 घंटे के अंदर तो सवर्ण भाइयों का लिख लिया। तो हमें उम्मीद था कि हमारा जो लिखा हुआ उसका आरक्षण प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। ये प्रमाण पत्र जारी न करने के बहाना न करके ये शामिल करने की बात करते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन का मामला है, ये इंक्लूजन के मामले पर ला रहे हैं कि हम शामिल करेंगे। और ये कब संभव हुआ? जब आवाज उठ गई 17 पिछड़ी जातियों में से 15 निषाद हैं। अब वह पिछड़ी जाति पिछड़ा का नाम लगा दिया। हम ऑलरेडी अनुसूचित जात में पिछड़े का कैप्सूल लगा दिया, अब उसी में घुमा रहे हैं 30 साल से, कभी कोर्ट, कभी कचहरी, कभी सदन, कभी न्यायालय में। हम कहते 72 घंटे के अंदर जिस तरीके से सवर्ण का आरक्षण लिखा गया, अब भारतीय जनता पार्टी अगर निषादों का आरक्षण नहीं लिखती है तो निषादों के गांव में उन्हें जाने का कोई हक नहीं है। आज के बाद डॉक्टर संजय ऐलान करते हैं कि निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जब आरक्षण दे देगी तभी उसके साथ बात करेंगे, वरना हम लोग निषाद पार्टी सभी जिला पंचायत चुनाव तो लड़ी रही है। 2022 की 403 विधानसभा पर हम लोग अब तैयारी करेंगे, हर जगह लड़ेंगे, अपने बूथ को गठन करेंगे। और ये आरक्षण का जो रिजेक्शन है, जो लेटर इन्होंने दिया हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये लिख रहा अधिकारी कि ये जो है, ये लेटर जो लिख रहा है, ये लिख रहा है कि हम जो है हमने राज्य सरकार के इशारे पर, उनके कहने पर, केंद्र सरकार के कहने पे लेटर जारी कर रहे हैं। तो ये लेटर हम गांव-गांव लेके जाएंगे कि देखो तुम्हारे आरक्षण का मुद्दा संविधान में लिखा हुआ है, तुम्हें घुमा रहे हैं, हाथी का मदद कर रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति इनकी कहती है कि 27% जो आरक्षण है उसमें 27 में पिछड़ों में एक वर्ग के लोगों का कब्जा हो रहा है। 66 समूह जो अनुसूचित जात का है, भारतीय जनता पार्टी उसमें से 66 समूहों में एक समूह जो हाथी है वो खा रहा है। तो आज के दिन में उत्तराखंड में एक शासनादेश जारी हुआ 2013 में। वो शासनादेश कहता है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है और उसके अंदर कहार और प्रजापति आते हैं, पर्यायवाची जातियां हैं। इनका नाम पिछड़ी जात की सूची में पड़ने की वजह से कचहरी में विसंगति हो गई, इसलिए आज के बाद इन्हें अनुसूचित जात मानकर एक चार्ट बनाया कि इन्हें अनुसूचित जात की सूची, ये अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र शिल्पकार दिया जाए, प्रजापति कुम्हार के साथ 23 जातियों का। और उन्होंने एकदम पिछड़ा, पीछे इसके पहले जो भी शासनादेश हुआ एज इट इज रहेगा, मतलब पिछड़े में जिनका बन गया नौकरी करते हुए। मैं भी यही अपील कर रहा हूं बार बार से भारतीय जनता पार्टी से, सरकार केंद्र में, कि मझवार की पर्यायवाची जातियां केवट मल्ला हैं। ये लिख के आ जाए एक लेटर कि मझवार जाति नहीं जातियों का समूह है, उनकी पर्यायवाची जातियां राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन सेक्शन 1960 के आधार पर ये मझवार की पर्यायवाची जातियां केवट मल्ला हैं। इन्हें यह केवट मल्ला को मझवार मानकर अनुसूचित जात का सूची प्रमाण पत्र जारी किया जाए और जो विसंगति मतलब राजस्व विभाग में वो दूर हो जाए। उसी तरीके से तुरैहा की जो पर्यायवाची जातियां हैं, कश्यप, कहार, धीवर, वो उनके तुरैहा को मानकर दिया जाए। पिछड़ी जातियों का जो है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें
परिभाषित करने का लेटर जारी होना शासनादेश, यहाँ शामिल करने की बात की जाती है। तो ये गुमराह करने का काम अब बंद हो, धोखा देने का काम बंद हो। आज के दिन में जो वादा खिलाफी हुआ है उससे मैं बहुत आहत हूँ। अपने समाज के साथ हूँ, मेरा पूरा जीवन समर्पित है।